नमस्कार। आज 8 अक्टूबर बुधवार है और यूपी सुपरफास्ट न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। चलिए जानते हैं नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, मानसून की जल्द होगी विदाई। उत्तर प्रदेश में मानसून वापसी की अनुकूल स्थितियां बन गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 से 4 दिन में मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। दिन में तापमान बढ़ेगा लेकिन उमस नहीं होगी। वहीं रात में गुलाबी ठंड दस्तक देना शुरू कर देगी। चलिए जानते हैं दूसरी बड़ी खबर, कप सिरप को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। भारत में कप सिरप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से कई बच्चों की मौत होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कप सिरप न देने की बात कही है। तीसरी बड़ी खबर, योगी सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए गाड़ियों की काली फिल्म हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यूपी में अभियान ये लगातार चल रहा है। 22 सितंबर से प्रदेश भर में चलाया गया अभियान के तहत 2817 हूटर और 1087 बत्तियां वाहनों से हटा दी गई। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी 14 वर्षीय लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसमें उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पांचवी बड़ी खबर, आरबीआई ने ग्राहकों के लिए रेडी किया बड़ा प्लान। ऐसे कस्टमर को होगा 30 लाख रुपए तक का फायदा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से करोड़ों बैंक कस्टमर को होने वाली किसी भी परेशानी को ध्यान में रखकर अहम प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत बैंकिंग लोकपाल अब शिकायत करने वाले कस्टमर को 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अक्टूबर को झांसी के दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर वे कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। खास बात यह है कि अपने पौने 3 घंटे के झांसी के कार्यक्रम के दौरान वह 1 घंटे अपराध पर अंकुश और जिले के विकास पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेंगे। वहीं दोपहर 1:40 पर मुख्यमंत्री यहां से जालौन के उड़ई के लिए उड़ान भरेंगे। सातवीं बड़ी खबर, स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति सीएम डैशबोर्ड से लिंक। राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों की उपस्थिति 1.3 लाख सरकारी स्कूलों में डिजिटल रूप से दर्ज करने का फैसला लिया है। यह डेटा मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से जुड़ा होगा। आठवीं बड़ी खबर, अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख दिए जलाने का फैसला हुआ है। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अंतर्गत 26 लाख जो दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 33,000 स्वयंसेवक भी जुटाए जाएंगे। साथ ही ड्रोन शो, ध्वनि प्रकाश प्रदर्शन और महाआरती भी होगी। नौवीं बड़ी खबर, राज्य मतदाता सूची अपडेट कराने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग का आदेश है कि 30 दिसंबर तक चुनाव से जुड़े जिलाधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 10वीं बड़ी खबर, बिहार में मतदाता सूची के गहन विशेष निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 3.66 लाख वोटों की भी जानकारी देने के लिए कहा जिनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में काटे गए हैं। 11वीं बड़ी खबर, बलिया में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बेटियों को लिव इन रिलेशन से बचना चाहिए। लिव इन रिलेशन का परिणाम देखने को मिल रहा है। अनाथालय में 15-20 साल की बेटियां 1-1 साल का बच्चा लेकर लाइन में खड़ी हैं। 12वीं बड़ी खबर, बरेली की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूरे राज्य में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया। राज्य में अपराधियों के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन लगड़ा और खल्लास के तहत पिछले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस और अपराधियों के बीच 20 मुठभेड़ यानी एनकाउंटर हुए। इसमें कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने भागने की कोशिश की, उनके पैर में गोली मारकर लगड़ा कर दिया गया। 13वीं बड़ी खबर, यूपी के महाराजगंज में रविवार को जनपद में आयोजित होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा में अभ्यर्थियों को सकुशल पहुंचाने किसी प्रकार से असुविधा न हो, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ के डीएम के निर्देश पर एआरएम ने परीक्षा के लिए 10 बसें रिजर्व रखी हैं, जो शनिवार रात्रि 12 बजे संचालित की जाएंगी। 14वीं बड़ी खबर, बेसिक शिक्षा के बच्चों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग अब सीधे सीएम कार्यालय से होगी। इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग भी तय की जाएगी। बच्चों की हाजिरी और गैर हाजिरी आगे चलकर अधिकारियों के रिवॉर्ड और एक्शन के भी आधार बनेगी। इसके लिए अटेंडेंस मॉड्यूल को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ दिया गया है। 15वीं बड़ी खबर, भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के खाता धारकों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। 16वीं बड़ी खबर, देश में बुधवार यानी 8 अक्टूबर से लोकप्रिय घरेलू भुगतान नेटवर्क यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे आप यूपीआई कहते हैं, इसके लेन देन में सत्यापन का नया तरीका लागू हो रहा है। यूजर यूपीआई के माध्यम से किए गए भुगतान को चेहरे की पहचान और उंगलियों के निशान का उपयोग करके सत्यापित कर पाएंगे। 17वीं बड़ी खबर,
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए। सबसे पहले रेल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेलवे दिवाली, छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। देश भर में 12,000 स्पेशल दिवाली, छठ पर 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं 18वीं बड़ी खबर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वर्ष 2025 की जारी रिपोर्ट में यूपी की कानून व्यवस्था में योगी मॉडल से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का दावा किया गया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कम हुए। 19वीं बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जानी थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक व्यक्ति को मंदिर परिसर में मुर्गे के अवशेष डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी ने यह हरकत नशे की हालत में की थी। 20वीं बड़ी खबर। यूपी के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। इस बार कुल 22,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें सिविल पुलिस, एसएसएफ, महिला पीएससी, जेल बॉर्डर, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस जैसी विभिन्न यूनिट शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा की है, कहा है कि ड्रोन पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया गया है। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ड्रोन कंपनी ने कहा है कि धोनी ने चेन्नई स्थित कंपनी के DGCA सूटेड रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी कि अब ये ड्रोन उड़ाने लायक हो गए हैं। पर चलिए बात कर लेते हैं 22वीं बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे महानगर वासियों को भूमिगत मेट्रो 3 एक्वा लाइन की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र में रहेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। ऐसे बड़ी अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी से जुड़ी एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मुकदमे के दौरान साक्ष्य और बयानों में अपमानजनक भाषा या शब्दों को दर्ज न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारी आदेश पारित करते समय या गवाहों के बयान दर्ज करते समय शिष्ट और सामान्य भाषा का ही प्रयोग करें। लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। 24वीं बड़ी खबर। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी अपडेट आ रही है। आप कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि बदलने के लिए यात्रियों को टिकट रद्द नहीं करना होगा। सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2026 से यह नई ऑनलाइन सिस्टम व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों को कैंसिलेशन चार्ज देने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लास्ट बड़ी खबर। 25वीं बड़ी खबर आ रही। ग्रेटर नोएडा यानी यूपी के ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने का काम होने वाला है। खबर मिल रही है कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि UPSRTC ने जल्दी दोनों शहरों के बीच मिनी बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। देखते हैं कब तक शुरुआत होती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आई। 25 बड़ी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई प्रतिक्रिया है तो भी आप रख सकते हैं।